हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल और सभी स्टूडेंट्स के लिए आज एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो हाल ही के अंदर एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा जारी किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट खासतौर से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो है 10 मई है उसको जारी किया गया है। तो इससे कुछ रिलेटेड जो आपको इम्पोर्टेंट्स हैं, और ख़ास तौर से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं और साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट का फॉर्म लगाते हैं। देखो भाई, पहली बात तो अपन देखें, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर से बॉटनी से बिलोंग करते हैं, जूलॉजी से बिलोंग करते हैं, उनको एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं। तो हर कोई कैंडिडेट बॉटनी जूलॉजी वाले हैं वो यूजीसी नेट में सर्च करते हैं। तो पहली चीज़ है, बॉटनी जूलॉजी वाले को ये फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि ये जो यूजीसी का नेट होता है ये केवल आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होता है। ठीक है। फिर भी जैसे अपन एक सब्जेक्ट आती है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बॉटनी और जूलॉजी वाले जो क्या करते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट आती है एनवायरनमेंट साइंस। इसमें क्या करते हैं, ये अप्लाई करने का सोचते हैं, क्योंकि वो ऐसे जनरली मतलब अपन कहते हैं कि भाई यूजीसी का फॉर्म निकला हुआ है तो साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, तो एनवायरनमेंट साइंस में कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, आप जैसे किसी कैंडिडेट ने बॉटनी जूलॉजी वाले ने एनवायरनमेंट साइंस में अगर फॉर्म फिलअप भी किया है और कल को वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं, और जैसे ही वो आरपीएससी या किसी भी कमीशन बोर्ड, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, अगर वहाँ पर वो इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो इंटरव्यू में वहाँ पर अगर आप बॉटनी जूलॉजी के हो तो आपकी जो नेट है वो जो मांगी जाती है वो वहाँ पर मांगी जाती है सीएसआईआर की। ठीक है ना। अगर आप वहाँ पर ये कहोगे हमारे पास यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, वो सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में आपके बॉटनी जूलॉजी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहाँ केवल इन्वायरमेंट साइंस है, जिसमें जो आर्ट के सब्जेक्ट आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके अंदर। इसलिए खास तौर से बॉटनी जूलॉजी वाले इस फॉर्म के अंदर अपने सब्जेक्ट ना देखें, और ना ही ये देखें कि इसमें लाइफ साइंस कहाँ मिलेगी, क्योंकि लाइफ साइंस मिलती है हमेशा सीएसआईआर नेट में, ना कि यूजीसी नेट में। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, कि आप लोग बाद में कमेंट करो कि सर इसमें लाइफ साइंस का ऑप्शन नहीं मिल रहा, या सर हम बॉटनी से हैं तो इसमें अप्लाई कर दें क्या, जूलॉजी से हम इसमें अप्लाई कर दें क्या। तो भाई सभी स्टूडेंट्स की मेरी तो राय यही है कि आप लोग इसमें ज़्यादा अप्लाई ना करें। पेपर देखने के लिए आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे अपन देखें तो यहाँ पर यूजीसी, तो यहाँ पर यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, और ये जो एग्ज़ाम है वो 2023 के रेफरेंस के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं आप लोगों से रिलेटेड, बस वहीं अपन बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो आया है उसमें कौन सी दैट है, कौन सी चीज़ें हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोगों के लिए ये है, जैसे देखिए अपन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे तो यहाँ पर अपन देखें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड दैट एट ग्लैंस। तो यहाँ पर प्लीज़ रेफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर डिटेल्स। यहाँ पर दिया गया था दैट फीस डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब देखिए इवेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट। एनटीए के थ्रू आपको ये जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, और आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये रहेगी भाई, देखो 10 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो यूजीसी नेट का। अब अपन देखें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो आपकी जो फीस है वो कब तक आप भर सकते हो इसमें, तो आप जो फीस है वो कर सकते हो 1 जून रात 11:30 बजे तक आप इसमें फ़ीस है वो जमा कर सकते हो। अब अपन देखें कि जो पेमेंट करने का मेथड है वो कौन से हो सकते हैं। तो भाई फीस पेबल फॉर यूजीसी नेट जून 2023 पे फी यूजिंग द पेमेंट गेटवे
इंटीग्रेटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। सभी मेथड अवेलेबल हैं, किसी भी मेथड से आप इसमें पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब इसमें पेमेंट की जो आपकी जोन कौन से कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं, उन कैटेगरी वाइज इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर देखें अपन जनरल देखें या अनरिजर्व्ड देखें तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितनी रहती है, इसमें 1150 रुपये रहती है। EWS और OBC की अपन देखें तो यहाँ पर आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितनी रहती है, 600 रुपये फीस स्ट्रक्चर रहती है। इसके अलावा अपन देखें शेड्यूल कास्ट और SC ST क्या मतलब SC ST की बात करें या फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो 325 रुपये इसकी फ़ीस है वो रखी गई है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे अपन देखें इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट दैट है, जैसे कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो आपका जो करेक्शन विंडो है आप अपने फॉर्म में वापस से उसको री ओपन करके उसमें छोटे मोटे करेक्शंस है वो आप कर सकते हो। उसके लिए इन्होंने कुछ विशेष दैट दी है। जैसे अपन देखें यहाँ पर सबसे पहले देखो करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बाय ओनली। तो यहाँ पर दिया है 2 से लेकर 3 जून तक आप इसमें फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक आपसे होती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन फॉर सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, आपकी कौन सी मतलब जो एग्ज़ाम का सेंटर आने वाला है वो कौन सी सिटी के अंदर दिया गया है या आएगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टू बी इंटीमेटेड लेटर, वो थोड़े दिन के बाद में मेंशन कर दिया जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम NTA वेबसाइट टू बी इंटीमेटेड लेटर, उसकी भी सूचना दे दी जाएगी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें कुछ दी गई है इंपॉर्टेंट कि भाई एग्जामिनेशन कब होगी, तो आपकी 13 से 22 जून 2023 के बीच में आपकी जो एग्ज़ाम है सभी सब्जेक्ट के वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम में टाइमिंग क्या रहता है, तो इसमें टाइम जो है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें टाइमिंग देखें 180 मिनट और 3 आवर, नो ब्रेक बिटवीन द 1 पेपर एंड सेकंड पेपर, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको सभी जानते हैं UGC में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखो टाइमिंग इसमें दिया गया है कि कौन सी टाइमिंग को आपका एग्ज़ाम होगा। तो शिफ्ट फर्स्ट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, शिफ्ट सेकंड यहाँ पर दिया गया है 3 से 6 बजे तक। तो 2 शिफ्ट के अंदर आपकी एग्ज़ाम जो है वो होती है। तो इस प्रकार ये इसके टाइमिंग है 9 से 12 और 3 से 6। एग्ज़ाम सेंटर दैट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जो भी आएगा वो आपके एडमिट कार्ड में अनाउंस हो जाएगा कि आपको कौन सी पारी के अंदर एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो भी है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। तो आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और बॉटनी जूलॉजी वाले ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसमें लाइफ साइंस सब्जेक्ट नहीं आती है। UGC नेट केवल आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होती है। आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोग CSI या नेट का अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए वेट करें, और इसके बाद में जब फॉर्म निकलेंगे CSIR में तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी जो प्रोसेस है वो सभी चीज़ें इसमें दी गई है, जो आप लोग कर दोगे तो हमेशा फॉर्म फिलअप करने वाला जो काम है वो कर सकते हो आप। ये NTA के बारे में है, ये UGC के बारे में है, ग्रांट कमीशन टेस्ट। यहाँ पर देखो अब एक चीज़ आई है कि एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कौन से मेथड से होगी। तो यहाँ पर देखें अपन इसमें एग्ज़ाम होती है वो कौन से मेथड से होती है, ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम होती है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, अगर अपन एग्ज़ाम का पैटर्न देखें किस प्रकार से होती है, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर, 2 पेपर होते हैं, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। पेपर फर्स्ट अपन देखें, देखो फर्स्ट पेपर में पहले देखें अपन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब 100 नंबर का पेपर होता है फर्स्ट। ठीक है ना। पेपर नंबर सेकंड अपन देखें, जो आपका सब्जेक्ट का होगा, पहला होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। तो सेकंड में अपन देखें 100 क्वेश्चन आने हैं आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए टोटल मार्क्स कितने हो गए 200। और पहले पेपर में अपन देखें MCQ, द क्वेश्चंस इन पेपर फर्स्ट इंटेंड चॉइसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है ना। तो इसमें जो है
टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। और सेकंड में अपन देखें, दिस इज़ द बेस्ट ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस डोमेन नॉलेज। ठीक है, जिस सब्जेक्ट को आप करोगे, जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म लगा रहे हो, सेकंड वाला उसी का आता है। और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग कितना है, 3 घंटे का पेपर होता है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन देखें सब्जेक्ट एंड सिलेबस। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द कोड ऑफ यूजीसी नेट जून 2023 आर गिवन इन अपेंडिक्स 3। ठीक है, आगे दिया गया है इसमें सभी चीज़ें जो भी है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो क्या रहेगा, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। ठीक है, दोनों मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है ना, अब वो अलग बात है कि आप केवल पेपर ही आप हिंदी का दे रहे हो या पेपर केवल इंग्लिश का दे रहे हो, तो लैंग्वेज का जहाँ पे बात आती है वहाँ पर दोनों मीडियम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कैंडिडेट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आगे इसमें दिया है इंग्लिश वर्जन से भी। देखो मार्किंग स्कीम, देखो इसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, अगर आपने सही किया है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जबकि अपन बात करें CSIR की तो उसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है भाई। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि इसमें देखो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये छोटी सी चीज़ें थी। आगे अपन देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट जून 2023 क्वालिफिकेशन एग्जाम। तो यहाँ पर जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी। मतलब 55% आपको कहने का मतलब ये है MSc के अंदर या MA के अंदर चाहिए होते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और SC ST की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 50% मार्क्स जो है वो आ जाता है। ठीक है ना, SC ST और OBC इनमें 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर है। JRF की बात करें तो लास्ट जो JRF में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर 2 ऑप्शन सामने आएंगे आपके, एक तो JRF और एक अप्लाई फॉर, वहाँ पर आएगा JRF या नेट। तो जो कैंडिडेट 30 साल से कम है वो लोग, तो आपको पता 30 साल तक तो आपका JRF का अप्लाई कर सकते हो। और एज का रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आपको 3 साल तो मिल जाते हैं, किसमें OBC के अंदर 3 साल मिल जाते हैं। ठीक है, और SC ST को 5 साल मिल जाते हैं, तो आप JRF अप्लाई कर सकते हो 31 साल और 33 साल तक। जबकि और जनरल के कैंडिडेट हैं तो वो 30 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। नेट के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती भाई, जो नेट के कैंडिडेट हैं वो तो कोई भी किसी भी उम्र में नेट का फॉर्म फिलअप कर सकता है। यहाँ पर देखो एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, JRF नॉट मोर देन 30 ईयर, अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू 1 यहाँ पर दिया गया है 1 जून 2023 से कैलकुलेट करके। रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर इन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट बिलोंग टू OBC एंड सेंट्रल कैंडिडेट ऑफ OBC SC ST। अगर आप OBC और SC ST से बिलोंग करते हो तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। इसका मतलब 30 और जो 5 है वो 35 साल तक आप इसमें एलिजिबल होते हो। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें भैया आप लोग इसमें देख लेना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें कोई भी आपकी एज लिमिट नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर की है, क्योंकि और इसमें कोई खास है नहीं। जो आपका मेन होने वाला है, जो पार्ट आपको समझना था वो दैट जो चीज़ें हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। फिर भी कोई भी डाउट किसी प्रकार का होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, ये इसका सबसे मेन जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन इसका सबसे मेन है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वे सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल के ऊपर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हैं या कोई भी फॉर्म निकलते हैं
तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। थैंक यू फ्रेंड।